पहले ये बताइए ना, आपके कुएं में पानी था, आपकी माँ और आपकी बहन आई थी, कुआं में पानी भरने वाले ये लोग हैं और आप क्या खाक पानी पिलाइएगा लोग। जिस इंसान के कथनी और करनी में फर्क हो, उसके पैदाइश में फर्क होता है। तो अब चेतना, इसके बाद कहाँ जाइएगा? इसके बाद पानी कौन किससे पंपी सेट लगवा के भरवाइएगा? जिनके पिताजी हत्यारे रहे हो, उनके पुत्र में कुछ न कुछ गुण आ जाता है। जब उनके बाबूजी जेल में थे, उनकी माँ को चेतन आनंद को सीट देने वाला कौन दिया था? आरजेडी ही न दी थी। काहे नहीं बीजेपी दिया था? काहे नहीं जेडीयू दिया था? कि चेतन आनंद समझौता कर लिए अपने पिताजी के लिए, क्योंकि पिताजी को दोबारा अंदर ना चले जाए। नीलम देवी इसलिए समझौता कर लिए कि उनके पति को बाहर से जेल में है। तीसरा प्रहलाद यादव अपने बेटा के लिए, जिसका बेटा अभी जेल में है। चेतन आनंद को कौन जानता अगर आज विधायक वो नहीं होते तो? ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है और सबको पिलाना है, ये चेतन आनंद का कह लीजिए ट्वीट अब वायरल हो रहा है और इस पे चेतन आनंद को ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि एक तो चेतन आनंद तेजस्वी को धोखा दिए और उसके बाद तेजस्वी के जले पर नमक छिड़क दिए। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ खुशबू मौजूद है और खुशबू जिस प्रकार से कह लीजिए 3 विधायक दगा दे गए, वो तो 2 विधायक शांत रह गए, लेकिन चेतन आनंद कह रहे हैं कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाना है। जिसके खून में ही गद्दारी हो, जिसके खून में दगाबाजी हो, यही कर सकते हैं। उनसे और ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जिनके पिताजी हत्यारे रहे हो, उनके पुत्र में कुछ न कुछ गुण आ जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव का जो गुण था, किसी के आगे नहीं डरना, किसी के आगे नहीं झुकना और किसी जो बात बोल दी उस बात पे, स्टेटमेंट पे अडिग रहना, वही गुण तेजस्वी में आज भी है। तेजस्वी भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव नहीं झुके थे, हम भी नहीं झुकेंगे। लालू प्रसाद यादव भाजपा से नहीं मिले थे, हम भी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनके बावजूद क्या किए थे? उनके बावजूद तो हत्यारे थे। और ये बात पूरा वर्ल्ड जानता, भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है। क्योंकि वो जो हत्या था, एक आईएएस अधिकारी की हत्या थी और उस हत्या में आजीवन कारावास होता है। जिस कारावास से रहम करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने उनको निकाला था। याद करिए, वो दिन पूरा बिहार नहीं भूलेगा। उसके बावजूद भी उसका बेटा इतना बड़ा गद्दारी करे, इससे क्या प्रतीत होता है? नहीं तो उनके बेटा कह रहे हैं, चेतन आनंद कह रहे हैं कि उनकी माँ को इज्जत नहीं मिला। एक बात बताइए, कौन से इज्जत की बात करें? जब उनके बाबूजी जेल में थे, उनकी माँ को चेतन आनंद को सीट देने वाला कौन दिया था? आरजेडी ही न दी थी। काहे नहीं बीजेपी दिया था? काहे नहीं जेडीयू दिया था? और जिसके शरण में आप गए, जो आपका उद्धार कर दिया, वरना चेतन आनंद को कौन जानता अगर आज विधायक वो नहीं होते तो? कौन जानता? ठीक है, उनके पिता तो बाहुबली थे, वो क्या थे? कुछ नहीं थे। लेकिन आज अगर उनको जो मान मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, लोग जो दो लोग जान रहा है, वो किसकी देन है? वो यही इंसान की देन है। वो आनंद मोहन का देन है। आनंद मोहन को लोग जानता था, सबके बेटा को आप जानते हैं। हम कई बाहुबली का नाम गिनाते हैं, उनके बेटा को आप जानते हैं, सब जानता है। ये कुछ अतीक अहमद है, उनके बेटा गुंडा बन गए तो लोग जाना। लेकिन वैसे कई चेहरे हैं जिनका बेटा पत्नी बेटी को कोई नहीं जानता है। इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आप कुएं की बात कर रहे हैं महाराज। पहले ये बताइए ना, आपके कुएं में पानी था, आपकी माँ और आपकी बहन आई थी चरण में गिरने के लिए लालू प्रसाद यादव की, और आपके कुआं में पानी भरने वाले ये लोग हैं और आप क्या खाक पानी पिलाइएगा लोगों को? अभी कुएं में पानी बहुत है, अभी कितनों को पिलाएंगे? सही बोले, वो कुआं में पानी नहीं था। यही रहमदिली इंसान जो है, उदारवादी नेता जो है, पानी भर दिए हैं। लेकिन भर दिए हैं, एक बार भर दिए रहम करके, बार बार नहीं भरेंगे। उसके बाद कहाँ जाइएगा? जितना पानी है पिला लीजिए, ठीक है, आप कह रहे हैं ना, पिला लीजिए। लेकिन इसके बाद कहाँ जाइएगा? इसके बाद पानी कौन किससे पंपी सेट लगवा के भरवाइएगा? यही करते हैं। तो ठीक है ना, वहाँ देख लीजिएगा और यहाँ का सामान देख लीजिएगा। फर्क आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। एहसास हो गया ना कि आरजेडी में उनकी माँ को सम्मान नहीं मिला। किस बात का सम्मान की बात कर रहे हैं आप? चेतन आनंद उनके पिता जब जेल में थे, तब उनकी माँ को एक जगह दिया गया, एक सम्मानित पद दिया गया। इससे ज्यादा कौन सी सम्मान चाहिए? उनको आरती उतारा जाता, फूल अगरबत्ती लेकर, चंदन छिड़का जाता उनके ऊपर। ये सब फालतू की बात है। अरे महाराज सुनिए, 3 विधायक गद्दारी की हैं। पहला अपना बाप के लिए, दूसरा अपना पति के लिए और तीसरा अपना बेटा के लिए। और ये पूरा बिहार जानता। पहला का बाप, सिंपल सी बात है। चेतन आनंद अपने बाप के लिए, यानी कि अपने पिताजी के लिए। काहे कि 15 दिन पर हाजिरी लगाना पड़ता था। उनका वीजा पासपोर्ट सब रद्द कर दिया गया था। बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कहीं नहीं जाया जाएगा। उनको बोला गया होगा कि आपको रिलीफ दिया जाएगा, या फिर बीजेपी बोलेगा। बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट थोड़े है। अभी बीजेपी का बहुत कुछ है। अभी कुछ दिन रुक जाइए, बहुत सारा न्यूज आने वाला है। हाँ, बहुत सारा न्यूज जब आएगा ना, तब यही बात हम आप ही को कहेंगे। याद रखिएगा, बहुत जल्दी न्यूज आएगा। और इन्हें जो अनंत सिंह है, वो भी बहुत जल्दी बाहर आएगा। वो भी आप देख लीजिएगा। वो तो कोर्ट का है, लेकिन फिर भी आएगा बाहर। मतलब फिर भी आएगा। मतलब एक आप खुला ये कह रही हैं कि चेतन आनंद समझौता कर लिए अपने पिताजी के लिए, क्योंकि पिताजी को दोबारा अंदर ना चले जाए। नीलम देवी इसलिए समझौता कर लिए कि उनके पति को बाहर से निकाला। तीसरा प्रहलाद यादव अपने बेटा के लिए, जिसका बेटा अभी जेल में है। और ये बात पूरा बिहार जानती है। उसके अलावा और किसी को काहे नहीं तोड़ लिया बीजेपी?
जिस इंसान के कथनी और करनी में फर्क हो उसके पैदाइश में फर्क होता है। तो अब चेतन आनंद क्या है ये तो वही चलिए, बताएंगे।